दोस्तों जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं मिलेंद्र गौतम। आज मैं आपके सामने एक सनसनीखेज खबर लाया हूं, जिसमें कि मैं आपको बता दूं लोनी विधानसभा से है और लोनी विधानसभा से बीएसपी का टिकट जो है वो हाजी अकील जी के लिए हुआ है और उन्होंने 1 तारीख को एक भव्य रैली का भी आयोजन किया था, जो कि नव वर्ष पे किया था उन्होंने। एक खबर है, मैं जानना चाहूँगा कि वो आखिर खबर क्या है। एक वीडियो वायरल हुआ है, वो वीडियो क्या, ऑडियो जो वायरल हुआ है वो ऑडियो क्या वायरल हुआ है, जानने की कोशिश करते हैं राहुल नागपाल जी से। राहुल नागपाल जी, क्या ऑडियो है वो जो आजकल वायरल चल रहा है और बीजेपी के वर्तमान में जो विधायक हैं उन्होंने वो ऑडियो पे बातचीत हो रही है उनसे। देखिए, इसमें 2 चीज़ बड़ी महत्वपूर्ण है। लोनी विधानसभा, जिन लोगों को नहीं मालूम है उनको बता दूं कि लोनी विधानसभा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का विधानसभा क्षेत्र है और ये बसपा का गढ़ माना जाता है। एक तरीके से मुस्लिम दलित बाहुल्य इलाका है। 1,70,000 के आसपास यहाँ मुस्लिम वोट है और 1 लाख के आसपास दलित वोट है। तो 2.25 लाख वोट जो है वो लगभग यहाँ दलित और मुसलमान वोट है। पहले भी यहाँ जाकिर जो है वो बसपा से विधायक रहे हैं। अभी जिस ऑडियो की बात आप मिलेंद्र जी कर रहे हैं, तो मैं तमाम दर्शकों को बता दूं कि लोनी विधानसभा पर पिछली बार बीजेपी के विधायक थे और अभी भी विधायक है, प्रेजेंट में विधायक हैं, बीजेपी की टिकट पर जीते थे। तो वो जो विधायक जी हैं, जो लोनी विधानसभा से बीजेपी के विधायक है, गुज्जर समाज से वो आते हैं, तो उनको एक उनका जो समर्थक है, उनका जो प्रशंसक है, उनका जो चाहने वाला है, वो कॉल करता है और कॉल ये करता है कि माननीय विधायक जी, मैं बोल रहा हूँ और हमें अभी दिल्ली से खबर मिली है कि लोनी विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी जो है वो चौधरी अखिल का टिकट जो है वो फाइनल कर दिया है। अब विधायक जी जो उधर से बात करते हैं और उन दोनों के बीच में जो बातचीत होती है, वो बातचीत एक ये दर्शाने की कोशिश करती है। उस बातचीत को जब आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि बातचीत में ये निष्कर्ष निकलता है कि बीजेपी के वर्तमान विधायक जो है नंदकिशोर गुर्जर, उनके हाथ पैर किस तरीके से, मतलब बसपा प्रत्याशी के नाम की घोषणा होने के बाद जो है वो फूले हैं। वो बताने की कोशिश करते हैं कि नहीं यार, ये नहीं होना चाहिए, हमारे लिए चुनाव टफ हो जाएगा। 1,70,000 के करीब या 1,68,000 मुस्लिम वोटर है, फिर बसपा का अपना वोट है और वो सब कुछ मिला करके तो हमारे लिए सीट निकालनी भारी हो जाएगी। और उधर जो मदन भैया जो है वो RLD से टिकट ला रहे हैं, तो गुर्जर वोट जो वो बढ़ जाएगा। जी तो राहुल जी, इसको है ना एक बार आप लोगों को हम सुनाना चाहेंगे कि वो वायरल ऑडियो है क्या। हेलो जी, माननीय विधायक जी प्रणाम। प्रणाम, क्या हाल है? विधायक जी आशीर्वाद है। और बट ठीक विधायक जी, एक सूचना मिली है दिल्ली से, मेरे जो अपने जो सूत्र लग रहे हैं कि हाजी अकील का टिकट हो रहा है बसपा से। टिकट हो रहा है? जी विधायक जी। अरे कब की सूचना है? अभी? विधायक जी अभी थोड़ी देर पहले की है, इवनिंग की। हाँ, हाजी अकील का टिकट हो रहा है बसपा से। और एक सूचना और विधायक जी दिल्ली से प्राप्त हुई है कि जो पूर्व विधायक रह चुके हैं मदन भैया जाबली वाले, उनका टिकट लोक दल से हो रहा है। लोक दल से हो रहा है? जी विधायक जी। और इसमें तो यार कुछ करना पड़ेगा हमें। ऐसा है ना, हाजी अकील का टिकट होना ही घातक है। टिकट अगर ये तो चेयरमैन का हो जाता, उन्होंने उनका भी प्रयास सुना था, प्रयास है। जी जी जी। हाजी अकील का होने से क्या है, 1,68,000 मुस्लिम वोट है। बिल्कुल है विधायक जी। उनका वोट है बीएसपी वाला जी, ये हो जाएगा। और अगर मुसलमान जिस तरह से उधर भी डाइवर्ट हो रहा है, जी विधायक जी, तो अगर चेयरमैन का लोकदल से हो जाए या तो बसपा से हो जाए ना, जी विधायक जी, पार्टी से हो जाए जी, तो बहुत आसान हो जाएगा, नहीं मुकाबला टफ हो जाएगा हाजी अकील का। ये मदन भैया गुजर वोट तो कुछ काटेंगे ही। जी विधायक जी। उनका ना हो के चेयरमैन का हो जाए तो चुनाव जो है जब तब आसान है हमारे लिए। जी इसलिए इस पर तो सही सूचना पता करो। हमें ये जानकारी है कि बसपा से या लोकदल से कहीं ना कहीं से चेयरमैन प्रयास कर रही हैं और वो हो जाए तो हमारे लिए बेहतर है। जी विधायक जी, ठीक है। बाकी एक बार जो दिल्ली हमारी टीम बैठी है, तो अभी जो बैठी है वो बात अलग है। जी विधायक जी, लेकिन कुछ इसमें चिंता करो, मुस्लिम का नहीं होना चाहिए। मुस्लिम लामबंद हुआ तो ये बहुत खतरनाक समीकरण है। इस बार बंटवारे के कारण थोड़ा सा हमारा चुनाव निकल पाया था, अगर बंटवारा नहीं होता तो इसलिए इस पर चिंता करने की जरूरत है। बाकी मैं देखता हूँ, मैं बात करता हूँ क्या बात करता हूँ। नहीं ठीक है विधायक जी, जो हमारी दिल्ली टीम बैठी है मैं बताता हूँ। जी विधायक जी, थोड़ा बता देना। मैं पता करता हूँ। ठीक विधायक जी। आपने ये वायरल ऑडियो सुनी, आपने भी सुनी सर जी। अब क्या कहना चाहेंगे?
नहीं, मैं वही बता रहा हूँ, हमने पहले सुनी, दर्शकों ने अब सुन ली है, तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ अपने तमाम दर्शकों को कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है या बीजेपी है या समाजवादी पार्टी है, जो लोग ये कह रहे हैं कि बसपा कहीं है नहीं जी, ये उन लोगों के लिए चौंकाने वाली खबर है कि आपके जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, जिसको कहा जा रहा है कि नहीं ये तो क्या नाम है बीजेपी का गढ़ है, और वहाँ पर जो एक लोनी विधानसभा का सिटिंग एमएलए, वर्तमान में प्रेजेंट एमएलए नंदकिशोर गुर्जर साहब जो है वो ये कह रहे हैं कि नहीं ये प्रत्याशी हमारे लिए भारी पड़ेगा, और आप समझ सकते हैं कि उनकी किस प्रकार की बेचैनी जो है नंदकिशोर गुर्जर साहब की बढ़ रही है। जी, जी। तो आप इसको समझिए, इस बात की बारीकी को समझिए, इसकी गंभीरता को समझिए कि बहुजन समाज पार्टी लोग करें कि प्रत्याशी घोषित नहीं कर रहे हैं, प्रत्याशी हैं नहीं, प्रत्याशी एक एक सीट पर 4-4, 5-5 हैं। अभी हर जगह पर प्रत्याशी, बहन जी, जैसे बसपा जो है वो पहले घोषणा कर देती थी, एक एक जगह 3-3, 4-4 प्रत्याशी घोषित प्रभारी होते थे, फिर टिकट कटता था, तो उसमें दिक्कत होती थी क्योंकि जिसका टिकट कट जाता था वो दूसरे वाले को। इस बार बहुजन समाज पार्टी जो है, बहन जी जो है वो बड़ा मतलब एक एक कदम जो है वो समझदारी फूक फूक के रख रही हैं, जिसके कारण जो है एक फाइनल प्रत्याशी हो रहा है और वही वहाँ पर कोई दूसरा प्रतिद्वंदी उनके सामने नहीं है। तो अब जैसा मैंने कहा कि प्रतिद्वंदी के रूप में जो नंदकिशोर गुर्जर जी उनको स्वीकार कर रहे हैं, कह रहे हैं ये हमारे लिए टफ हो जाएगा, तो ये तमाम उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए एक अच्छी खबर है कि लोनी विधानसभा का जो ये ऑडियो है, ऑडियो ये कहने की, ऑडियो में कोई बात ऐसी नहीं है जो ढकी छुपी हो, ऑडियो ये स्पष्ट रूप से कह रहा है कि आप किस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी का जो कैडर वोट है, जो बेस वोट है, और उसके साथ अगर मुस्लिम प्लस हो जाता है, ब्राह्मण प्लस हो जाता है, या मोस्ट बैकवर्ड प्लस हो जाता है, या अन्य कोई वोटर प्लस हो जाता है, तो सीट निकलना कितना आसान हो जाता है। नंदकिशोर गुर्जर साहब जो विधायक हैं, उनकी बातचीत और उनके समर्थक की बातचीत में निकल करके आ रहा है कि बसपा का अपना वोट तो है ही है, लेकिन उसके साथ अगर मुस्लिम वोटर प्लस हो जाएगा तो फिर सीट निकल जाएगी उनकी, हम हमारे लिए खतरनाक साबित होगा। तो ये एक बड़ी चीज है। यानी कि बीजेपी का जो है वो सुपड़ा साफ होने की, अब जो कगार पे लोग कह रहे थे कि बीजेपी सुपड़ा साफ होगा, तो वो होने की कगार पे है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक तो किसान आंदोलन ने बड़ा तगड़ा डेंट मारा है, उसको हम डिनाई नहीं कर सकते कि किसान आंदोलन ने तगड़ा डेंट मारा है। फिर आरएलडी जो राष्ट्रीय लोक दल है वो कितना उसका बेनिफिट उठा पाएंगे, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विलेंदर जी क्या है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यादव नहीं है, यादव सपा के साथ में आरएलडी का गठबंधन जरूर हुआ है, लेकिन वो मुझे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गठबंधन इसलिए सफल दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि जाट वोट जो है वो अभी भी 60-40 बट रहा है। 60% आरएलडी के साथ जा रहा है, तो 40% अभी भी वो जो है बीजेपी के साथ जा रहा है कट्टर हिंदुत्व के चक्कर में, और यादव वोट यहाँ है नहीं। और जो 2013 में जाट और मुसलमानों के बीच में जो दंगा हुआ है उसको लेकर के मुसलमान आरएलडी को वोट करने के मूड में है नहीं। तो यहाँ पर क्या निकल करके आ रहा है, यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में निकल करके आ रहा है कि यादव वोट है नहीं और जाट 2 जगह बट रहा, तो आरएलडी को भी कोई खास फायदा नहीं हो रहा है। उसके साथ साथ बहुजन समाज पार्टी जो वो है इसलिए महत्वपूर्ण है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, आपने मतलब एक ऑटोमेटिक समीकरण बन गया है कि मुस्लिम, जाटव और मोस्ट बैकवर्ड, और जो प्रत्याशी का अपना वोट है, जो ब्राह्मण वोट है, चाहे ठाकुर वोट है, चाहे जाट वोट है, जो भी वोट है वो वोट। अब यहाँ जो लोग कह रहे हैं कि ये सीट, मैं कह रहा हूँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी का सबसे बड़ा नुकसान ये रहेगा क्योंकि यहाँ यादव वोट नहीं है जो उसको बदले में पड़ जाता, और मुस्लिम वोट जो है वो उनको 2013 के दंगों के कारण क्योंकि नहीं मिल रहा है, वो सपा में आरएलडी के साथ नहीं जा रहा है, और सपा के बजाय वो बसपा में जा रहा है। तो बसपा यहाँ एक मजबूत स्थिति में है। जो लोनी की विधानसभा है, यही तकरीबन सारी विधानसभाओं की स्थिति है। आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 70-75 सीटों का आप आंकड़ा उठा करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी जो है वो ना चाहते हुए भी, मतलब लोग कह रहे हैं बसपा मतलब फाइट में नहीं है, बहन जी निकल नहीं रही है, बहन जी रैली नहीं कर रही है, अखिलेश यादव तो रथ यात्रा लेकर के निकल गए, मोदी जी तो ये कर रहे हैं, इन्हें डर है। अब इनको क्या डर है, लेकिन बहन जी का जो बसपा का जो कैडर वोट है वो है, प्लस मुस्लिम वोट आ रहा है, प्लस क्या नाम है ब्राह्मण वोट आ रहा है। अब देखिए ना, पिछली बार 206 सीट आई थी, और इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इतना बेहतर होने वाला है कि जो लोनी विधानसभा का उदाहरण है, उनका जो सिटिंग एमएलए है नंदकिशोर गुर्जर साहब, उनकी जो बातचीत है जो आपने सुनी है, वो इस बात का उदाहरण है कि तमाम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीटों पर यही हाल होने वाला है। यानी कि अच्छा, अगर काम के बेस पे भी लिया जाए तो बीजेपी का कोई ऐसा कोई खास काम हुआ नहीं बीएसपी के अकॉर्डिंग। नहीं, बीजेपी भी देखिए, जो माने बहन जी ने जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था वही नारियल मोदी जी ने फोड़ दिया, योगी जी ने फोड़ दिया। जो गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन माननीय बहन जी ने किया था वही नारियल मोदी जी ने फोड़ दिया। और ये बात तो हम नहीं कह रहे, ये बात तो क्या नाम है अखिलेश यादव जी भी खुद कह रहे हैं। अखिलेश यादव जी ने कहा कि नहीं, क्या नाम है, ये गंगा एक्सप्रेसवे तो जो माननीय बहन जी का प्रोजेक्ट था, तो हुआ कुछ नहीं है। नारियल फोड़े गए, और नारियल भी उन्हीं कामों पर फोड़े गए हैं कि जो बहुजन समाज पार्टी जिनका शिलान्यास कर गई थी। बहुजन समाज पार्टी आदरणीय बहन जी चाहती थी कि ये काम होने चाहिए। प्लानिंग जो है वो बहुजन समाज पार्टी की थी, और नारियल दूसरे फोड़ गए क्योंकि उसमें काम होने में टाइम तो लगता ही है, कंस्ट्रक्शन में भी टाइम लगता है। उद्घाटन हो रहा है, उद्घाटन तो बहन जी ने भी, बहन जी कर गई, तो बहन जी ने तो कहा, बहन जी को पता था हम दोबारा सरकार में आ रहे हैं, लेकिन किसी कारणवश नहीं आ पाए।
तो वो काम जो रह गया अधूरे। प्लान जो है वो सोच जो है डेवलपमेंट की जो विचारधारा है, सोच है, वो माननीय बहन जी की है, वो बसपा की सोच तो है। यानी इस बार जो वोट मिलेगा वो बहन जी के पिछले कामों पर ही मिलेगा। बिल्कुल डेफिनेट बात है। 1000 से ज़्यादा क्या नाम है इंटर कॉलेज बनाए हैं, यूनिवर्सिटी बनाई है, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बनाई है, इंटरनेशनल ट्रैक बनाए हैं, और कई लाख गांव जो है वो डॉक्टर अम्बेडकर के योजना के तहत विकास उनका किया गया है। 20 लाख से ज़्यादा सरकारी क्या नाम है शहरी गरीब लोगों को काशीराम आवास दिया गया है। तो ये काम है बहन जी का काम। जॉब भी दी गई है। सफाई मजदूरों को, सफाई कर्मचारियों को 10 लाख से ज़्यादा की जॉब दी गई थी। तो ये क्या है कि हम लोग बसपा के लोग जो हैं वो माननीय बहन जी ने जो काम किया उसको बता नहीं पाए ढंग से। अब वो तो जो काम उन्होंने नहीं किया है बीजेपी के और समाजवादी पार्टी के लोग, तो वो काम भी बता रहे जो उन्होंने नहीं किया है, जिसका नारियल ही फोड़ा उन्होंने। वो कहते हैं हमने ये गंगा एक्सप्रेस वे बना दिया। लेकिन माननीय बहन जी के शासनकाल में जो काम हुए थे हम उनको भी प्रॉपर तरीके से लोगों तक डिलीवर नहीं कर पाए। जी, अब ये जो खबर आ रही है, ऑडियो जो आ रही है, उससे आपका क्या वो है कि मैंने बताया 100% जीत तो हाजी साहब की हो गई है। ये मैं आपको बता दूं एक पत्रकार की हैसियत से कि ये तकरीबन पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हर सीट का यही हाल है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो आंकड़ा आपको लौनी विधानसभा का माननीय विधायक जी बता रहे हैं कि 1,68,000 वोट जो है वो मुस्लिम हैं और भाई बसपा का अपना वोट है, अगर दोनों प्लस हो गए तो हम तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। मुश्किल नहीं सर, वो कह रहे हैं कि गए हम। हाँ। तो ये आप समझिए ना कि ये तकरीबन हर विधानसभा का, यही गाजियाबाद का, यही साहिबाबाद का। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि ये जो बीजेपी के विधायक हैं ये खुद भी बीएसपी से मांग रहे थे टिकट। नहीं, ये तो खैर हमें जानकारी नहीं है, जब तक हमारे पास कोई ठोस सबूत ना हो तो हम नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, ये सुनने में जरूर आया था कि जो वर्तमान में सिटिंग वहाँ चेयरमैन हैं, उनके जो पति हैं मनोज धामा जी, जो शायद अभी किसी मामले में जेल में है, किसी विचाराधीन है उनका मामला, उन्होंने जरूर शायद बसपा से टिकट मांगने की बात कही थी कि मैं बसपा से चुनाव लड़ना चाहता हूं। लेकिन बसपा ने, क्योंकि उन पर मुकदमा है और मुकदमा भी शायद कोई गंभीर धाराओं में पंजीकृत है, तो इसलिए शायद जो है उनको टिकट नहीं दिया गया। और मुस्लिम प्रत्याशी हैं चौधरी आकिब, तो उनको जो है वो प्राथमिकता दी गई है। और हमारी तो शुभकामना उनके साथ है कि मुस्लिम बाहुल्य मुस्लिम को, देखिए क्या है कि मुसलमान को प्रतिनिधित्व देना पड़ेगा जी। जब तक आप मुसलमान को प्रतिनिधित्व नहीं दोगे तब तक बात बनने वाली नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर 17-18% मुसलमान है, 17-18% जाटव चमार है, नॉन जाटव नॉन चमार ऐसी भी 5-6% है, 11-12% ब्राह्मण हैं। आप कैसे इग्नोर कर दोगे इन लोगों को? कैसे आप मुसलमान को प्रतिनिधित्व नहीं दोगे? आप 4% आप राजभर पे बात कर रहे हो, आप निसाब पे बात कर रहे हो, आप कुशवा पे बात कर रहे हो, आप मौर्य पे बात कर रहे हो, आप शाक्य पे बात कर रहे हो, आप सैनी पे बात कर रहे हो, लेकिन आप मुसलमान पर खामोश हो। अखिलेश यादव जी सबके साथ समझौता कर रहे हैं, सबको कह रहे हैं कि जी हम राजभर को भी मिला लेंगे, हम इसको भी मिला लेंगे, हम मौर्य को मिला लेंगे, हम कुशवा को भी मिला लेंगे, हम इसको, लेकिन वो मुसलमान पे बात नहीं कर रहे। ये घोषणा नहीं करेगा अगर हमारी सरकार आई तो वो ये तो कह रहे हैं दबी जबान में कहीं ना कहीं सपा के लोग, हमारी सरकार आई तो जयंत चौधरी को हम जो है वो उप मुख्यमंत्री बनाएंगे। कितने परसेंट जाट है उत्तर प्रदेश के अंदर? 2%, 2.5% जाट है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। तो आप 2% वाले को तो उप मुख्यमंत्री बनाने के लिए बात कर रहे हो, लेकिन 17% मुसलमान जो है उसके बारे में आप नहीं बोल रहे हो कि उसको आप क्या बनाओगे। यानी वही भय के कारण माननीय विधायक जी ये कह रहे हैं कि इस बार तो हमारी कहानी कहीं खत्म ना हो जाए। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि जो ऑडियो आपने सुना और जो राहुल नागपाल जी ने जो आपके बीच में बातचीत की, उस ऑडियो को दोबारा सुनिएगा और ध्यान से सुनिएगा, और ऑडियो से आप अपना अर्थ निकालना कि बीएसपी आ रही है या बीजेपी आ रही है, और ये आनी चाहिए तो कौन सी आनी चाहिए। जय भीम, नमो बुद्धाय। मिलेंद्र गौतम, राहुल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।